मेरी भाभी है। आज क्या हादसा हुआ इनके साथ? इनको साड़न में कुत्ते ने पाड़ दिया और इनको पीछे गेट से निकाला गया। और बड़े आदमी है और वे ये बोलते हैं कि भाई हमारी पहुंच अमेरिका तक क्या, हमारा कोई क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता कोई हादसा भी। दोबारा भी हुआ है? जी, इससे पहले एक और हादसा हुआ था सुमन के साथ 6 महीने पहले, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब भी उन्होंने उसको वही कहा था, धमकी दे के कह भाई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी पहुंच तो अमेरिका तक क्या। अब इसमें किसी ने कोई बातचीत हुई है? मैडम से कुछ बात नहीं हुई हुई जी, कोई नहीं आया और इन्हें पिछले गेट से निकल ली गई है। अच्छा, जी अब क्या चाहते हो? भाई हम तो अपनी कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ और क्या है। शाह अलर्ट में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं वह खबर जिससे आप रहते हैं बेखबर, क्योंकि खबर को आजकल दबाने का और छिपाने का ट्रेंड चल गया है। लेकिन हमारा एक ही टारगेट रहता है कि शाह अलर्ट पर हम बेबाकी और निडरता के साथ में आपको हर वह खबर दिखाएं जिस खबर पर रहता है दर्शकों को बड़ा इंतजार। आज उसी चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से लेकर आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिटबुल जो डॉगी है, पिटबुल डॉगी ऐसा एक प्रजाति है जो बहुत ही बेहद खतरनाक है, जिसके अपनी एक काफी आपने वारदातें देखी होगी कि किस तरीके से पिटबुल डॉगी अपने मालिक पर ही करता है वार और मालिक को ही बनाता है शिकार। लेकिन लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक और मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक आपने बहुत खबरें देखी होगी पिटबुल डॉगी के हादसों की। उसी कड़ी में आज एक नई बात आपके साथ साझा करने आया हूं, क्योंकि एक जो मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ा नाम शारडेन स्कूल, मेरठ रोड मीनाक्षी चौक से होते हुए शारडेन स्कूल कंपनी गार्डन के सामने पड़ता है मुजफ्फरनगर में। आज शारडेन स्कूल पर चर्चा है कि किस तरीके से एक काम करने वाली कर्मचारी को शारडेन के मालिक द्वारा पालतू पिटबुल डॉगी को घर में रखा हुआ है और उस पिटबुल डॉगी ने किस तरीके से बनाया इस महिला को अपना शिकार। ये दिखाएंगे आपको आंखों देखा हाल। जख्मी होने के बाद शारडेन स्कूल के मालिक प्रिंसिपल ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि पीड़ित को जाकर एक बार उसके हालचाल जान ली जाए कि उसकी सूरत हालात क्या है। यहां तक के हुआ कि पीड़ित जैसे तैसे करके जैसे अपने घर पहुंची तो उसके घर वालों ने 112 नंबर पर भी कॉल किया। 112 नंबर पर जब पुलिस उनके घर पर गई तो पीड़िता ने मुंह खोलने से मना कर दिया। सूरत हालात ये है कि उनके पति का ये कहना है, जो पीड़िता है जिसको डॉगी ने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है, बुरी तरीके से गले पर वार किया, कई वार किए हैं, कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि शारडेन स्कूल के मालिक का कितना दबाव है हमारी पत्नी के ऊपर कि वे अपना मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लेकिन जब विस्तार से पीड़िता की मदर इन लॉ और पीड़िता की बेटी से चर्चा की गई तो उनका ये कहना था, इसी तरह
लगभग 6 महीने पहले भी पिटबुल डॉगी ने शारडेन मालिक ने, जो शारडेन स्कूल के जो मालिक हैं, उन्होंने जो पिटबुल डॉगी अपने घर में रखा हुआ है, उसी डॉगी ने 6 महीने पहले भी उन्हीं के किसी रिलेटिव को इसी तरह बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी उसकी आवाज को दबा दिया गया था पीड़िता की, ये कहकर कि हम मुजफ्फरनगर से लेकर, और जो पीड़िता के घर वालों का कहना है कि अमेरिका तक भी हम सबको खरीद सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शारडेन के मालिक ने ऐसा कुछ कहा था। ये पीड़िता का परिवार शाहलट में अपने बाइट के दौरान कह रहा है कि इस तरीके के शब्द शारडेन के मालिक द्वारा कहे गए थे। तो अगर इस तरह की इंसानियत शर्मसार होगी कि एक इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी कोई जो पीड़ित अपने पास में, अपने घर में, अपने आंगन में काम कर रहा है, और जिस तरीके से वे 10-12 साल से आपके यहाँ पर काम कर रही हैं, उस 10-12 साल महिला को आपके ही उस पिटबुल डॉगी कुत्ते ने जख्मी कर दिया बुरी तरीके से, जिसको आप देखने तक भी नहीं गए हैं, जिसको आप जिला अस्पताल में वो जाकर एडमिट हुई, लेकिन जिला अस्पताल में उसको एडमिट नहीं किया गया। उसके घर वालों ने फिर किसी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में उसको एडमिट कराया, और वहां पर उसका जो तीमारदारी वो हुई। लेकिन घर जाने के बाद सुबह फिर जब उनके पति देव जी से बात हुई, तो उनके पति ने बड़े आरोप लगाए शारडेन स्कूल के मालिक के ऊपर, और यहां तक कह डाला कि मेरी पत्नी के ऊपर बड़ा दबाव है। क्या है? वे बहुत डर में है, और जो पिटबुल डॉगी का बहुत ही मतलब एक तरीके से जख्म है दिया हुआ, जिस तरीके से पिटबुल डॉगी ने वार किया है गले पर, यहाँ आपको ये आप देखेंगे वीडियो में अपना आंखों देखा हाल कि किस तरीके से। लेकिन शारडेन स्कूल के मालिक या मैडम ने पीड़िता का हालचाल जानना भी गवारा नहीं समझा। क्या ये इंसानियत कहती है? क्या इंसानियत यही कहती है जो 10-12 साल से आपके घर में एक काम करने वाली बंदी है, वे आपके परिवार में इतने समय से काम कर रही है, तो क्या अगर उसको आपके ही डॉगी द्वारा बुरी तरीके से जख्मी कर दी गया काट कर, तो क्या आप उसके हालचाल भी जानने नहीं जाओगे? क्या आप उसको देखने भी नहीं जाओगे? जब इसी विषय पर शाह अलर्ट के संपादक ने आज मॉर्निंग में शारडेन स्कूल के प्रिंसिपल से चर्चा की। शारडेन के जो मालिक है, प्रिंसिपल हैं, उनका ये कहना है कि मेरे से इस विषय में कोई चर्चा ना करें आप। ये चर्चा मेरे जो यहाँ पर मजदूरों को ठेकेदार है, मजदूरों के ऊपर, जो काम करने वालों के ऊपर ठेकेदार हैं, उनसे आप चर्चा करें, वो आपको बताएंगे। हाँ, मुझे पता चला है कि ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे ठेकेदार का ये कहना है कि उसको हॉस्पिटल ले जाकर तीमारदारी कराई गई है, उसकी पट्टी जो भी था वो कराया गया है। लेकिन शारडेन के जो प्रिंसिपल है, वो अपना पल्ला 6 महीने पहले जो वारदात हुई थी इसी तरह उनके पिटबुल डॉगी ने उसी फैमिली से एक महिला को पहले भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। तो क्या इस तरह के जो डॉगी हैं, और लगातार एक गरीबों के ऊपर इतना बड़ा वार हो रहा है, जबकि
अगर आप इस तरह के डॉगी अपने घर में रख रहे हैं, इतने खतरनाक पिटबुल डॉगी के बारे में सब जानते हैं कि वे बहुत ही खतरनाक डॉगी हैं, बहुत ही खतरनाक ऐसा जानवर है जो जब अपना उसका दिमाग किसी पर भी वार करने के लिए करता है तो वो कर देता है। तो आखिर उसके लिए शारडेन स्कूल के जो मालिक है, प्रिंसिपल है, उन्होंने क्यों ऐसे इंतजामात नहीं किए कि जो ये हालात ना होते। लेकिन जब 6 महीने पहले ये वारदात हुई और इतनी खतरनाक तरीके से, बुरी तरीके से वे महिला जख्मी हुई, लेकिन इसके लिए बराबर आपको ये बात बताते हैं, शारडेन स्कूल के जो मालिक और प्रिंसिपल हैं, जहां एक तरफ पीड़िता के परिवार ये आरोप लगा रहे हैं, वहीं शारडेन के प्रिंसिपल का ये कहना है कि इससे पहले कोई वारदात मेरे यहां नहीं हुई। हमें इस चीज के बारे में पड़ताल जब की तो उन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वे महिला जिसके साथ में यह हादसा हुआ था, जिसको पूर्व में 6-7 महीने पहले इनके ही डॉगी ने, इसी पिटबुल डॉगी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज फिर दूसरी घटना हुई। क्या उस घटना से शारडेन के प्रिंसिपल को सबक नहीं लेना चाहिए था? क्या शारडेन के जो मालिक है ये भूल गए अपनी चमक में कि गरीब की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती? क्या शारडेन स्कूल के मालिक अपने जो उनकी अपने बड़े बड़ी जगह उठ बैठ है उसके कारण वो गरीबों की आवाज को दबा रहे हैं? क्या गरीबों को इसलिए मतलब सताया जा रहा है? क्या गरीबों की आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या गरीबों पर लगातार इसी तरह हमले जो आपका ये डॉगी है तो ये इसी तरह हमला करता रहेगा लगातार और आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे? उसके यहाँ 3 बेटियां हैं बराबर जवान, 3 बेटियां घर में बैठी है, पालन पोषण करने वाली बेचारी महिला आज बुरी तरीके से जख्मी हो गई और शारडेन के मालिक, शारडेन के प्रिंसिपल ने हाल तक भी जानना गवारा नहीं समझा कि घर पर जाकर एक बार उस गरीब परिवार को कम से कम थोड़ा उसके जो दुख में शामिल हो जाते, उसको थोड़ा सा सहारा दे देते, सहारा लगा देते। गरीब महिला है, उसके घर का पालन पोषण कैसे चलेगा? जो महिला आज चारपाई पर चली गई है, बुरी तरह जो आपका डॉगी है उसने बुरी तरह से उसको वार करके जख्मी कर दिया है। तो क्या इस तरह की वारदातों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल इस तरह की जो कार्रवाई है वे होनी चाहिए और जो इस तरह की लगातार शारडेन स्कूल के मालिक की लापरवाही अपने पिटबुल डॉगी को लेकर चल रही है, हो सकता है आज कर्मचारी हैं, कल और कोई कर्मचारी, कल और कोई, अगर शिकार ऐसे ही होते रहे तो कोई घटना ऐसी दुखद भी घट सकती है जिसका शारडेन के स्कूल के जो मालिक हैं, जो अपनी चमक में खुद एक तरीके से बहुत ज्यादा अपने आप को अवर समझते हैं, बड़ा समझते हैं, शायद उसी का ये कारण है कि जिस पीड़िता को बुरी तरीके से उनके डॉगी ने जख्मी कर दिया उसका हाल तक भी पूछना गवारा नहीं समझा। ये बड़ी बात है क्योंकि ये अगर आपके घर में कोई कर्मचारी या आपके घर में कोई भी काम वाली आपके घर में 10-12 साल से, तो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं लोग, सुना जाता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे भी 2-4-10 रोज रहता है तो उससे भी आपको लगाव हो जाता है। लेकिन शारडेन स्कूल के मालिक के हौसले कितने बुलंद है कि उनके जो ये पिटबुल डॉगी है उसके द्वारा ये दूसरा इतना बड़ा कांड है, इतनी बड़ी वारदात है जो क्या नाम लगातार महिलाओं पर इस तरीके से वार कर उनको बुरी तरह जख्मी कर रहा है, ये कहना है पीड़िता के परिवार का। और फिर भी उसके बाद भी शारडेन स्कूल के जो मालिक है उनको इस चीज का एहसास तक नहीं है, फोन कर कर हाल तक जानना भी गवारा नहीं समझा शारडेन के स्कूल के जो
प्रिंसिपल हैं, क्या वजह है, आखिर ऐसी कौन सी अपने अंदर घमंडता है जिस घमंडता के कारण आप 10-12 साल से आपके यहां कोई कर्मचारी काम कर रहा है, एक कर्मचारी गरीब लाचार जो आपके खिलाफ एक रिपोर्ट तक करने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी वे महिला, घर वाले परेशान हैं, वे महिला चुप है, उसकी चुप्पी नहीं अभी तक टूटी है। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि अभी तक महिला जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। दिखाएंगे आपको और आगे के जो सूरत हाल है, जो ये समाचार रहेगा, क्योंकि ये समाचार जब तक वे जो पीड़िता है अपनी इस जो बुरी हालत है, इस हालत का जिम्मेदार जो शाडेन स्कूल को ठहरा रहे हैं, वो जब तक वो स्वस्थ नहीं होती तो समाचार तो जारी रहेगा। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, बेबाकी और निडरता के साथ में हम आपके लिए लाते हैं हर वे खबर जिसका रहता है आपको इंतजार। तो जिस तरीके से पिटबुल डॉगी की ये घटना सामने आई शारडेन स्कूल के मालिक के घर में, स्कूल घर एक ही जगह है, लेकिन प्रदीप गर्ग जो मैनेजमेंट देखते हैं स्कूल का, उन्होंने, अब आप कमाल की बात देखिए, ये भी स्वीकार किया कि हाँ 6 महीने पहले भी घटना हुई थी। यानी कि जो पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है शारडेन स्कूल के प्रिंसिपल पर, यानी कि वे बिल्कुल सटीक बोल रही है, वो सही बोल रही है, उसने अपनी बात रखी है। 6 महीने पहले भी ये घटना हो चुकी है। अब प्रदीप गर्ग जो मैनेजमेंट शारडेन का पूरा देखते हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 6 महीने पहले घटना हुई थी, लेकिन हम अब उसका पिंजरा बनवाना शुरू कर दिया है और लगभग एक पिंजरा तैयार हो गया है, दूसरे की तैयारी चल रही है। 6 महीने पहले घटना हो चुकी थी। 6 महीने में एक डॉगी का पिंजरा शारडेन स्कूल में तैयार नहीं हो पाया, तो कितनी बड़ी लापरवाही है ये, कितनी बड़ी लापरवाही है ये। जहां पिटबुल डॉगी जैसे ये घर में कुत्तों को रखा जाता है, तो इस तरीके का जो जानवर है खतरनाक, उसकी इतनी बड़ी वारदात को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद में कि आपके यहाँ एक जो काम करने वाली स्वीपर है या वो किसी भी रूप में आपके यहाँ काम कर रही है, अगर उसके साथ में वो इतनी बड़ी वारदात कर देता है, उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन उसके 6 महीने में भी आपको उसका एक पिंजरा तैयार नहीं कराया जाता, ये घोर लापरवाही है। दूसरी बात, वही शारडेन स्कूल की एक मैडम, वे भी ज्यादा कर शारडेन स्कूल का मीडिया मैनेजमेंट भी देखती है, और वैसे भी सबसे सूझबूझ की माना शालिनी मैडम, शालिनी मैडम का ये कहना है कि देखो कमाल की बात, मतलब शारडेन स्कूल के मालिक क्या कह रहे हैं, शारडेन के मैनेजमेंट देखने वाले प्रदीप गर्ग जी क्या कह रहे हैं, और शारडेन की ये मैडम का क्या कहना है। देखिए आप कमाल की बात, आपको ये दिखा रहे हैं हम आपको विस्तार से, और ऑन रिकॉर्ड आपको ये सुनवा रहे हैं कि शारडेन की मैडम शालिनी जी क्या कह रही। शालिनी जी का कहना है कि ये वारदात, ये घटना पिटबुल डॉगी के द्वारा नहीं की गई, ये घटना बंदरों के आतंक से हुई, यानी कि शालिनी मैडम ने पूरा का पूरा ठीकरा बंदरों पर फोड़ डाला। देखिए आप कमाल की बात, यानी कि 3 से बात हुई, तीनों की जुदा राय, तीनों की अलग अलग राय। शारडेन के स्कूल के जो मालिक है प्रिंसिपल, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ 6 महीने पहले कोई घटना नहीं हुई थी। शारडेन के जो मैनेजमेंट देखने वाले हैं, प्रदीप गर्ग जी, उनका ये कहना है कि नहीं 6 महीने पहले भी हमारे यहाँ घटना हुई थी और इसी डॉगी के द्वारा हुई थी। तो आप देखिए कितना अंतर है, तीनों की अलग अलग राय, तीनों के अलग अलग बयान। आखिर क्या छिपाना चाहता है शारडेन मैनेजमेंट? आखिर शारडेन के प्रिंसिपल कुछ और कह रहे हैं, शारडेन के मैनेजमेंट वाले कुछ और कह रहे हैं,
शारडेन की मैडम शालिनी जो हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट देखती हैं, वो कुछ और कह रही हैं। तो अब आप दर्शकों अंदाजा लगाइए कि शारडेन स्कूल के प्रिंसिपल के डॉगी की जो एक घटना है कितनी मतलब इसकी मतलब एक लापरवाही, मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उस पर कोई सूझबूझ से नहीं काम लिया गया। और ना अगर वक्त रहते, शायद जो 6 महीने पहले वारदात हुई थी, अगर ये पिंजरा तैयार हो जाता तो शायद ये जो डॉगी है ये हमला ना कर पाता। और आज ये बेचारी महिला जो 3 बेटियां घर में जवान हैं, कोई करने वाला नहीं है, उनके पति का ये कहना है, उनकी मदर इन लॉ का, कि हमारा सबका सहारा ये थी और यही आज इस पर इस तरह आ गई कि हम सब बिल्कुल घर में एक तरीके से हर चीज को तरस जाएंगे। और शारडेन के स्कूल के मालिक ने अभी तक भी कोई किसी तरह की बात नहीं की पीड़िता से या पीड़िता के परिजनों से। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं। हेलो। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। शाह अलर्ट से संपादक बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ जी बताइए। मैडम कल आपके यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या हुआ है? आपके जो मालिक के पिटबुल डॉगी हैं, उसने आपके कम करने वाली को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। तो क्या क्या मैटर था मैडम ये? नहीं, कुत्तों ने थोड़ी काटा है, वो तो उसको बंदर ने काटा है। बंदर ने काटा है? आप बंदर आ रहे थे ना कल स्कूल में, तो हमें तो यही पता है बंदर ने काटा है। अच्छा, लेकिन पीड़िता का तो ये कहना है और आपके मालिक का भी, जो आपके प्रिंसिपल है, कि हाँ डॉगी ने, पिटबुल जो डॉगी है उसने काटा है। अच्छा सर, देखिए हमें इतना नहीं पता चलता, हम लोग तो निकल जाते हैं ना 3 बजे। तो अब क्या, आपको ये कैसे पता चला कि बंदरों ने काटा है? क्योंकि मेरे को सुनने में आया था, यही लोग बात कर रहे थे कि शायद, क्योंकि जब मैं जा रही थी बहुत सारे बंदर आ रहे थे वहाँ पे, जी। तो यही है कि बंदर चिपट गया, शायद किसी को बंदर चिपट गया, तो मुझे तो यही लगा कि बंदर ने काटा होगा। नहीं, वो तो उसने खुद इंटरव्यू दिया, अपनी बाइट दी है उसने। वो अच्छा तो बुरी अच्छा तरह जख्मी है। अच्छा जी। अच्छा और सर, देखिए मुझे इस बारे में नहीं पता। शालिनी मैम, पिछले 6 महीने पहले भी ऐसी वारदात हुई थी आपके यहाँ पे। उसी के परिवार की कोई महिला थी और उसको इसी तरह के डॉगी ने पूरी तरह जख्मी कर दिया था। वे भी नहीं आपको मालूम होगा शायद। नहीं सर, देखिए जो उनके घर पे होता है उसका हमें नहीं पता होता जी जी जी। है ना, स्कूल में हम लोगों को इस चीज का नहीं पता चलता। तो मैम से बात करा देंगे आप? नहीं, मैम तो स्कूल में नहीं है आज, वो तो आउट ऑफ सिटी है। आउट ऑफ सिटी हैं? जी जी। तो उनके बाद कौन देखता है मैडम? उनके बाद वैसे तो हम ही देखते हैं, स्कूल तो हम लोग ही देखते हैं। तो मैडम बाकी इसीलिए तो आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, आप मीडिया भी पूरा आप ही देखती हो। नहीं नहीं, ऐसे मतलब ये चीज, इस चीज के बारे में तो आप प्रदीप सर से बात कर लीजिए। जी। प्रदीप सर का नंबर है आपके पास? प्रदीप गर्ग जो सर के साथ उनके रहते हैं। आप नंबर दे दीजिएगा उनका। हाँ, मैं नंबर भेज देती हूँ, आप भेज दो व्हाट्सएप। ठीक। हेलो। हाँ जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। बॉस, मैं पूछ रहा था, कल आपके यहाँ पर आपके डॉगी ने एक आपके कर्मचारी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। बताइए। तो क्या मामला था सर पूरा? ये जो उसका ठेकेदार है ना, वही बता पाएंगे, जिसका क्या नाम है, जो इसका, जो हमारी मेड सप्लाई करते हैं सर की। जी। हाँ। उनका कहना है कि आपके घरेलू डॉगी हैं जो आपने पाल रखे हैं। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं ना? शारडेन से? हाँ हाँ जी जी जी। हाँ। तो उनका ये कहना है कि आपके घरेलू डॉगी है कि आपने पाल रखे। पहले 6 महीने पहले भी एक महिला को, जो वहाँ पे कर्मचारी थी काम करने वाली, कि उसको इसी तरह जख्मी कर दिया था। और कल से अब तक किसी ने हमारी सूद तक नहीं ली, किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली। इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं जी। आप गलत कह रहे हैं। जो उनके ठेकेदार है ना, उनसे आप बात कर लीजिएगा। वो गलत कह रहे हैं, ये मेरे घर का मैटर है जी। और ऐसा कुछ नहीं है जी जी। पूरा तो इलाज करवाया गया है और वो ठीक है जी। हॉस्पिटल के पर्चे वर्चे सब हमारे पास हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है जी तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उनके पति ने, उनकी बच्चियों ने, उनकी मदर इन लॉ ने, सबने ये बात कही है। हाँ, तो गलत कह रहे हैं वो। जी। जो ठेकेदार थे ना, जो सप्लाई करते हैं मेड को, जी। है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेकर के गए हैं उनको। जी। उनका सारा इलाज कराया गया है। जी।
क्या 6 महीने पहले भी कोई घटना इस तरह की हुई थी सर आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये उन्हीं का ही कहना है कि इसी आप तरीके ऐसा ना, मैं इसमें आपने सुबह से मुझे कॉल कर लिया, मैं इसमें बाथरूम में हूँ। अरे अरे सर, तो मैं है ना, तो आप जो ठेकेदार है ना वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं सर, एक बार आप उनको थोड़ा संदेश दे दीजिएगा और मुझे कॉल पे बता दीजिएगा। हाँ, वो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, उनका नंबर, उनका फोन नंबर और वो मैं दूंगा आपको, है ना? ठीक है। हेलो जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप गर्ग साडेन जी से बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या पोस्ट है आपकी प्रदीप गर्ग जी साडेन में? मैं मैनेजमेंट में हूँ भाई साहब। अच्छा, मैनेजमेंट में। कल आपके यहाँ पर एक घटना हुई है, आपके जो पिटबुल डॉगी है उसने एक हाँ। महिला को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, क्या कहना है आपका? भैया ये ऐसा है, हमारे स्कूल में तो कोई घटना नहीं घटी है। अच्छा, घर पे? हाँ है ना, कोठी अच्छा। पे जो आया है उसके साथ वो हुआ है वाकया। अच्छा। और हाँ, तो पिटबुल वहाँ पे है। अब वो गलती से उसमें समझ रही थी कि भाई बंधे हुए हैं, पीछे जी। चली गई वो, जी। उसने उस पर हमला कर दिया, यह है चीज। ओहो, अच्छा हाँ। प्रदीप जी, ये 6 महीने पहले भी हुआ था ऐसा, इस तरीके का? हाँ 6 महीने पहले भी हुआ था। एक्चुअली हमने उसके लिए पिंजड़े इस समय आप देख भी सकते हैं, पिंजड़े बनवाए हैं हमने उन्हें उसमें रखने के लिए, जी है ना? जी। तो वो तैयार हो रहे हैं। मतलब ये कि भाई मेरे ख्याल से एक तैयार पड़ा है, दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा काम रह गया, 1-2 दिन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं। तो हम तो है ना, ये है चीज। आपका नाम? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सादीपुर रोड बाईपास डबल डंग के पीछे। आज क्या हादसा हुआ? हमारे घर वाली काम करने जाती है सडन स्कूल में, उसमें कुत्ते ने फाड़ दिया इसको। पालतू कुत्ते हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, उन्होंने खुले छोड़ रखे थे, वो जो काम करने गए उसने एकदम पूरी फाड़ दी। कौन थी वो आपकी? घर वाली है हमारी। क्या नाम है? मिनी देवी। आपका नाम? मानसी। आज क्या हादसा हुआ है? अपनी मम्मी, आपकी कौन लगती है? मेरी मम्मी है। जब मैं अंदर बैठी थी तो एकदम से बाहर से मम्मी आई और मैंने देखा बहुत ज़्यादा खून में तर-ओ-तर हो रही, खून बहुत ज़्यादा। मैंने देखा तो जब पता चला कि वहाँ पे जो मतलब मैम ने साडन स्कूल है उसकी जो प्रिंसिपल है उन्होंने घर पे कुत्ते पाल रखे हैं और मम्मी वहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए गई हुई थी आज। वैसे तो 4-5 साल से काम कर रही थी और आज जब गई तो वहाँ पे आज कुत्तों ने फाड़ दी। दो कुत्ते हैं उनके खुद के, उन्होंने पाल रखे हुए हैं 2 कुत्ते, उन्होंने फाड़ दी मम्मी को। और प्रिंसिपल मैम का कोई वो भी नहीं है क्या कि पूछ भी ले कि कैसा मरीज़ है कैसा नहीं है, और तो और ना कोई ट्रीटमेंट ना कुछ, और बस जो छोड़ दिया ऐसे ही छोड़ दिया। और जब मम्मी अपने आप चल के आई मतलब रिक्शा में मेरे पापा की एक बुआ जी हैं वो लेके आई, मतलब ये भी नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द हो रहा है। मतलब गरीब इंसान को कोई दर्द नहीं होता क्या? गरीब इंसान जो छोड़ दो, कह दो कि भाई जाने दो रहने दो। मतलब मैंने ये भी सुना है कि कई बार उन्होंने ये भी बोला है कि मैं तो पैसों से खरीद लूंगी। गरीब इंसान कर क्या लेंगे, करेंगे क्या? मजदूर है मेरे खिलाफ, मैं तो पैसे देकर खरीद लूंगी। और ये हादसा दोबारा भी हुआ है क्या? दोबारा पता नहीं कितनी बार, कौन सा हादसा है ये। इससे पहले मेरी चाची थी, मेरी मम्मी मेरे पापा के भाई की सगी वाइफ थी, सगे भाई की वाइफ थी, उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। उनका यहाँ से यहाँ तक पूरा फाड़ रखा था, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड से बहुत ज़्यादा फाड़ रखा था। और आज मम्मी के यहाँ पे कान के यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे इसके आसपास इतना 2-3 टन के वो आए हुए, शायद उससे ज़्यादा, हमें ये नहीं पता कि उससे ज़्यादा आए हुए क्योंकि हम तो देख भी नहीं पाए। और मम्मी को कुछ बोल भी नहीं पा रही, मम्मी ना कुछ खा पा रही है और ना पी पा रही है। बस। कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। अम्मा मीना जी आपकी क्या लगती थी? वो लगा है। क्या हादसा हुआ है? हाँ, जो सब कुत्तों ने फाड़ दी उसके साडन में। और ये इसे पाड़ी पहले छोटे वाली बहू को पाड़ी थी, जो छोटी थी उसे फाड़ दी, दोनों टांग फाड़ दी कुत्तों ने। वही कुत्ते आए। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका। मीना जी आपकी क्या लगती थी? नहीं, मेरी भाभी है। आज क्या हादसा हुआ है? वे स्कूल में काम करने गई थी और कौन सा स्कूल है? साडन स्कूल है, और वो मैम के घर में थी और मैम के घर में जैसे वे गई। साडन स्कूल की कौन है?
जी शार्डन स्कूल की कौन है वे? मतलब मैं महंगी वहाँ पे प्रिंसिपल मैं सर भी है मतलब मैडम वे उन्हीं का ही स्कूल है अपना, तो उसमें ही काम करने जाती है। तो फिर उनके घर में काम कर रही थी ये, तो वहाँ पे कुत्ते ने विजिटरों ने घर में गए ना, उनके कुत्तों ने फाड़ दी उन्हें। और कुत्ते ने वे मतलब उनको कोई फोन कोई खबर नहीं, कुछ नहीं आया कभी निन्नी कैसी है कैसी नहीं है। आपको कैसे पता लगा? हमें तो ये पता लगा था कि हम बाहर बैठे हुए थे, तो बुआ जी मेरी लेके आई उनको, तो मतलब पट्टी बंदी भी देखी भाई, खूनम खून उनकी, मतलब पूरा जो चुन्नी ओढ़ रखी पूरी खून में, यहाँ से सारे में जख्म हो रहे, पेट पे भी जख्म, हाथ पे भी जख्म हो रखे। और अभी तक उन्होंने कोई खबर नहीं ली कि भाई निन्नी कैसी है कैसी नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि मतलब भाई जवाब देना बोलना कुछ भी नहीं बोला जा रहा उन पर। उनके 3 लड़की हैं और भी अपनी लड़कियों के लिए काम करती थी कि भाई मेरी लड़की पढ़ाना या शादी के लिए भाई 2 पैसे जोड़ लूँ। मैडम को कोई फोन वगैरह नहीं आया? मैम ने कुछ नहीं करा अभी तक, और इससे पहले मैडम देखने भी नहीं आई? नहीं मैम ने नहीं, जब फोन ही नहीं करा तो देखने के आएंगी वे देखना थी, फोन पे बात करती तो हमें ये भी हो जाता चलो भाई मैम हमारे साथ है। भाई पूछा उन्होंने कि भाई हमारे कुत्तों ने फाड़ा, नहीं मैम की कोई वो नहीं है, उन्होंने तो बिल्कुल लापरवाही कर दी। हादसा पहले भी हो चुका है ये? जी ये मेरी बीच वाली भाभी हैंगी, उनके साथ भी हो रहा था। उनके मतलब इनके तो गले पे, उनको तो पाँव पूरा फाड़ दिया था, उनके भी पहले ही हो रहा। अच्छा दोबारा? जी तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ में हुआ, तो मतलब भाई इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है छोटा, 3 लड़की हैं, ये कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो मजदूरी करते हैं, और मेरे भैया मजदूरी करते हैं, तो उनके यहाँ पे स्कूल में काम करते हैं। मीना के हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, एक तो उनके मतलब उन्हें मतलब इंसाफ मिला भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैडम ने पूछा नहीं, और उनके बच्चों का भाई उनके बच्चों का क्या होना क्या नहीं होना, हमें ये चाहिए कि भाई उनके बच्चों के लिए वो करें। मैम कुछ सुनाने भाई कि भाई मतलब किस तरह करना किस तरह नहीं, कि भाई काम कर रही थी वो वहाँ पे, वो तो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जो हादसा हो जाता कुछ हो जाता उनका, हम कहाँ जाते? क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हो ये चीज़, जैसे मेरी मम्मी के साथ हो, किसी और की मम्मी के साथ ना हो ऐसा। मेरी मम्मी नहीं बोल पा रही, किसी की मम्मी ना हो ऐसे कि मतलब मम्मी की हालत देखी भी नहीं जा रही इतनी। उन्होंने तो फोन करके भी नहीं पता दिया हमें कि हमारे यहाँ फ़ोन करा या कुछ करा, नहीं कुछ नहीं बताया उन्होंने, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं करा। भाई आके निन्नी को ले जाओ या निन्नी के कुत्ते ने काट लिया, नहीं कुछ ज़्यादा हो जाता वे क्या करते, वे तो कहीं फेंक देते हैं, कहते भाई हमारे घर तो कुछ नहीं हुआ, निन्नी को भारी होया होगा। वो तो मेरी बुआ जी लेके आई उनको आराम से पकड़ के, तब पता लगा कि कुत्ते ने काट लिया वहाँ पे सार्डन स्कूल में।